तो आज हम एक ऐसी लोक कथा में उतरने वाले हैं जहां एक माँ का प्यार और एक बेटे का डर कुछ इस तरह उलझ जाते हैं कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। ये वो कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या वो वाकई सच होता है। तो चलिए इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में चलते हैं। ये शब्द कहानी को एकदम से पर्सनल और सच कहूं तो काफी डरावना बना देते हैं। ये हमारे नरेटर धीरज की आवाज है और ये वो याद है जो पिछले 18 सालों से एक साए की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस पूरे भयानक रहस्य की नींव रखी। तो देखिए, कहानी की जड़ें हैं एक टूटे हुए परिवार में। एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट के बाद धीरज और उसकी माँ, जिसे वो प्यार से आई कहता है, अपने पुश्तैनी घर में आ जाते हैं। अब पिता तो पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, तो इस नई एकदम अलग थलग जगह पर वो दोनों बिल्कुल अकेले हैं। और बस इसी अकेलेपन में धीरज को अजीब डरावनी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जानते हैं, जो बात इस डर को और भी ज्यादा गहरा करती है वो है उसकी मां का बर्ताव। जब भी धीरज कुछ बताता है वो उसे सिर की चोट का वहम बताकर टाल देती है और नतीजा, बेचारा धीरज खुद पर ही शक करने लगता है। पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है। धीरज का डर अब भूतों से नहीं बल्कि अपनी सगी मां से लगने लगता है। देखिए, उसकी मां ने साफ साफ कहा था कि घर से बाहर कदम मत रखना, पर एक रात वो कुछ ऐसा देख लेता है कि नियम तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सच जानने के लिए वो चुपके से अपनी मां के पीछे चल देता है। और तालाब पर धीरज जो देखता है वो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उसकी अपनी मां एक भयानक पूजा कर रही थी, एक इंसान की बलि दे रही थी। बस उसी एक पल में उसका सारा डर भूतों से, आत्माओं से हटकर उस औरत पर टिक जाता है जिसे वो आई कहता था। अब जरा सोचिए धीरज के बारे में। उस रात के बाद वो एक भयानक उलझन में फंस गया। क्या उसकी मां सच में एक कातिल है या इस खौफनाक मंजर के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? तो धीरज के दिमाग में ना अब दो कहानियां चल रही हैं। एक तरफ उसकी मां का वर्जन है कि उसने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, और दूसरी तरफ उससे अपने पिता की बातें याद आ रही हैं। वो हमेशा कहता था कि तुम्हारी मां एक चटकिन है, मतलब एक डायन। अब सवाल ये है, वो भरोसा करे तो किस पर? लेकिन ये जो सेल्फ डिफेंस वाली कहानी थी ना, वो बहुत जल्दी झूठी साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि बलियों का सिलसिला रुका ही नहीं, बल्कि ये तो एक भयानक रूटीन बन गया। अब धीरज का शक यकीन में बदल चुका था। उसकी मां एक वहशी सीरियल किलर है। और पता है, अब उससे वो भूत भी समझ में आने लगे थे। वो कोई अनजान आत्माएं नहीं थीं, वो सब उसकी मां के शिकार थे। और वो सब गुस्से में सिर्फ उसी को घूरते थे, जैसे जैसे उनकी मौत का जिम्मेदार वही हो। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां धीरज का सब्र टूट जाता है। अब एक ऐसा टकराव होने वाला है जो इस पूरे खूनी खेल को खत्म कर देगा। देखिए, अब तक धीरज बेचारा बस चुपचाप सब कुछ देख रहा था, पर अब नहीं। जब वो देखता है कि अगला शिकार शिवानी है, वो लड़की जिससे वो प्यार करता है, तो वो और खामोश नहीं रह सकता। मामला अब पर्सनल हो चुका था। और जब धीरज अपनी मां से भिड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां पर तो एक अजीब सी दीवानगी छाई हुई है। वो बस किसी भी हाल में उस पूजा को पूरा करना चाहती है। रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस उसी पल में प्यार डर पर भारी पड़ जाता है। धीरज अपनी ही मां के खिलाफ खड़ा हो जाता है, एक और बेगुनाह को बचाने के लिए। और फिर सारी बहस, सारा टकराव एक झटके में खत्म। धीरज अपने दादाजी की शॉटगन उठाता है और अपनी ही आई के चेहरे पर गोली चला देता है। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा सच जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। मां तो मर चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। आखिर इस पूरे खूनी खेल का मकसद क्या था? उस लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या था जिसके लिए उसकी मां ने इतने खून किए? उस पिटारे में धीरज की अपनी लाश थी। और बस इस एक सच के सामने आते ही कहानी की हर गुत्थी सुलझ जाती है। सोचिए, धीरज को दर्द क्यों नहीं होता था? उसकी मां उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती थी? और वो आत्माएं उसे क्यों दिखती थी? सब कुछ अब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। हर सवाल का जवाब इसी एक भयानक सच में छिपा था। और कहानी खत्म होती है
धीरज के इस दर्दनाक एहसास पर कि जिस मां को वो एक शैतान, एक डायन समझ रहा था, वो तो असल में उसके लिए देवी थी। एक ऐसी देवी जो अपने बेटे को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। ये कहानी बस एक बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा हमें हमारी आंखें ही देती हैं।